स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना सफलता का सर्वोच्च सोपान है। जब तक हम महत्वपूर्ण कामों को दूसरों पर टालते रहेंगे, तब तक वास्तविक सफलता के बेहद करीब होने पर भी उसे पा लेना संभव नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में सफलता नजरों से ओझल रहती है और वह सफलता धीरे धीरे हमसे दूर खिसकती रहती है, उस व्यक्ति के करीब पहुंचती रहती है जिनसे हम अपने काम करवा रहे हैं। हमें सफल होने के लिए स्वयं कार्य को हाथ में लेकर निरंतर प्रयास करने होंगे। यदि हम स्वावलंबी होंगे तो हमारी दूसरों पर निर्भरता कम होती चली जाएगी और हम आत्मनिर्भर होने लगेंगे। जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारा राष्ट्र भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा करने की शुरुआत हम सभी से होती है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश और समाज आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर राष्ट्र का गौरव हासिल करने के लिए स्वावलंबी बनना होगा। हम स्वयं स्वावलंबी बनकर देश को आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस हेतु पहले हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भरता आपको दूसरों की परवाह किए बिना आप जो चाहते हैं वो करने की आजादी देगी और अपनी समस्याओं को मूल रूप से समाधान खोजने के लिए आपको प्रेरित करेगी। अधिक आत्मनिर्भर लोग स्वयं को खुश महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेने के काबिल हो जाते हैं, तब ज्यादा राहत और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बने, इस हेतु अपने आप को इस तरह से ढालने का प्रयास करें ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस हेतु हमें अपने अंदर इस प्रकार के गुणों को विकसित करना होगा। स्वयं को स्वीकार करें। सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानें, अन्यथा आप खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व, अपने विचार, अपनी रुचि और अपने जीवन की कहानी को स्वीकार करें। ये कभी न कहें कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। स्थितियों को अपने अनुकूल बनने के लिए विवश कर दें। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ताकत को साबित करने के लिए कुछ न कुछ परेशानियां उठाता है, अपने अवरोधों का सामना करता है। आप अपनी गलतियों को भूल जाएं और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ें। गलतियों में खुद को दबाए रखेंगे तो कभी भी उनसे पार नहीं पा सकेंगे। स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करें और सबसे जरूरी है कि खुद से प्यार करें, क्योंकि खुद को स्वीकार करने पर आप दूसरों की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न चाहती स्वप्नशीलस्य, अर्थात जो व्यक्ति आदतन अधिक शयन करता है उनका योग सिद्ध नहीं होता है। इसका कारण यह है कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है। बिस्तर पर पड़े रहने से सुख का भोग और बैठे रहने से परिश्रम की आदत विलुप्त होने लग जाती है। ज्यादा लेटे रहने से गहरी नींद भी नहीं आती। गहरी नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद
अवश्य लेनी चाहिए। खुद पर भरोसा रखें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हम वैसा ही आचरण करते हैं। हम सभी भिन्न भिन्न होते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। कोई भी आपसे जबरदस्ती कुछ कहने को नहीं कहेगा और न ही सभी आपकी बात से सहमत होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इस स्थिति के लिए तैयार रहें। आप कभी भी सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर क्यों खुद पर भरोसा करने से अपने आप को वंचित कर रहे हैं? अपने निर्णयों पर उस समय उस स्थिति में भी विश्वास रखेंगे जब ये निर्णय किसी और की अपेक्षाओं के खिलाफ हो। यदि आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप हमेशा अपने निर्णयों के लिए दूसरों की मदद लेते रहेंगे। ऐसा करने से बचना चाहिए। दुनिया को स्वीकारें। आत्मनिर्भर लोग घमंडी नहीं होते और न ही वो ये मानते हैं कि सारी मानव जाति क्रूर है। आत्मनिर्भर लोग वो लोग होते हैं जो देख सकते हैं कि दुनिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और सतर्क होकर उनके और दूसरों के लिए दृढ़ता से चुनाव करते हैं। अगर आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। संसार को स्वीकार करना सीखें और शक्तिशाली या सबल बनने का निर्णय लें। दुनिया और उसकी जटिलता को स्वीकारने से आप जान जाएंगे कि दुनिया में जीने के अनगिनत रास्ते हैं। यहाँ कोई भी आपको अपने में से एक रास्ता चुनने के लिए विवश नहीं करता। अपना रास्ता आपको खुद अपने हिसाब से चुनाव करना है। भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बने। संभव है कि आप भावनाओं के सहारे कई लोगों पर निर्भर रहते हैं, जिनमें आपके माता पिता, परिवार या अच्छे दोस्त शामिल हो सकते हैं। साथ ही यह भी संभव है कि आप इन लोगों पर जीवन भर निर्भर रहें। आपको यह समझना होगा कि ये लोग जीवन भर आपके साथ नहीं रहेंगे। कुछ लोग आपसे दूर चले जाएंगे, कुछ आपसे बात करना बंद कर देंगे और एक दिन ये सभी जीवित नहीं रहेंगे। तब आप अकेले रह जाएंगे। यदि आप में उन पर निर्भरता नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर सहारे के लिए आप खुद पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी निराश नहीं होंगे। अपने जीवन में कुछ खास लोगों के संपर्क में रहना अच्छी बात है। अपनों से अपनत्व रखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन लोगों को अपनी खुशियों के स्तर को निर्धारित न करने दें। अपनी स्वच्छंद विचारधारा को अक्षुण्ण बनाए रखें। आत्म प्रेरित हो। अन्य लोगों को आपकी सफलता से कोई सरोकार नहीं होता है। प्रोत्साहन और सफलता आदत के कार्य हैं। आपको आज का काम कल पर टालने वाली आदत को छोड़कर अच्छी योजनाएं बनाने की आदत डालनी चाहिए। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा से प्रतिभाशाली या आकर्षक नहीं रहे हैं। वे सभी की भांति सामान्य ही रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को किन प्रतिभाओं, किन उपहारों से नवाजा जा रहा है। उनके पास उनके आत्मसम्मान का आधार है, जो उन्हें छोटे और बड़े दोनों ही तरह के काम सफलतापूर्वक पूरे करने से मिली जीत की श्रृंखलाओं के कारण मिला है। यह सब आपके विद्यालय की सीख, विश्वास और जिंदगी में सब कुछ सीखने से मिलता है। यदि आप तरक्की का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं
तो इसे स्वयं ही हासिल करना चाहिए। इसके लिए परिवार का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप अद्भुत पद या दर्जा पाना चाहते हैं, तब भी ऐसा ही करना होगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना वजन कम करने, किताब प्रकाशित करने या मकान बनाने के लिए प्रेरित न हो, बल्कि स्वयं को सफल बनाने के लिए प्रेरित करें। अपने हीरो खुद बने। एक प्रेरणा स्रोत या रोल मॉडल आपको जीवन जीने की कला के लिए प्रेरित कर सकता है। आप जिसके प्रशंसक हैं और जिससे अपने मूल्य साझा करते हो, ऐसे किसी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आखिरी में जरूरी है कि आप खुद को अपना रोल मॉडल बनाएं। एक ऐसा इंसान जो वो करता है या कहना चाहे, उसमें करने की काबिलियत हो। स्वयं बनने का लक्ष्य रखें और सबसे अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप खुद को नहीं देखेंगे तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। अपने सामाजिक दायरे में या किसी दोस्त को अपना आदर्श बनाने से बचें। ऐसा करने से आप अपनी खूबियां भी भूल जाएंगे। उनके दो गुणों को हासिल करने के चक्कर में आप खुद के चार गुणों को गौण कर देंगे। ये कभी भी मत भूलो कि आप किसी हीरो से कम नहीं हो। स्वीकारें कि जीवन निष्पक्ष नहीं है। हमारे माता पिता हमारी बहुत परवाह करते हैं, इसलिए हमें एक निष्पक्ष वातावरण में बड़ा करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करते हैं। परंतु वास्तविक दुनिया इस सिद्धांत पर काम नहीं करती है, जो आज के समय की एक बहुत ही बड़ी विकट समस्या है। दुनिया के नियम या तो बहुमत को, या जिसका हिस्सा आप नहीं हो सकते, या पैसा और ताकत वाले लोगों को सुरक्षित करते हैं। सभी प्रकार के पक्षपाती चीजों के लिए आपके साथ बुरा व्यवहार होगा, जैसे आपकी त्वचा का रंग, बुद्धिमत्ता, लंबाई, वजन, कमाई, विचार, लिंग और वो सब चीजें जो आपकी पहचान बनाती है। इसके बावजूद आपको खुश रहना होगा। दुनिया के पक्षपाती रवैये का शिकार नहीं हो, और जो आप करना चाहते हैं वो करें। खुद को समझाने की बजाय अगर एक पुरुष नर्स बनना चाहते हैं तो बने। महिला यदि मिलिट्री में शामिल होना चाहती है तो हो, क्योंकि आज दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा सिर्फ सोचे ही नहीं बल्कि खुद को साबित भी करें। आपके विचार ही आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। अपने विचारों को अपनी सफलता का जरिया बनाएं। इसकी शुरुआत आप खुद पर भरोसा रखकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके करें, और फिर सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें। आप अंदर से जोश और अनिश्चितता से भरे हैं। हालांकि जोश और अनिश्चितता सफलता पाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन ये आपको हार भी नहीं मानने देते। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह करना बिल्कुल बंद कर दें। आत्मनिर्भर बनने के लिए यह बहुत जरूरी है। यदि आप संगीत में बहुत अच्छे हैं, या आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, और कोई दूसरा ये कहे कि ये अच्छा नहीं है, ये संगीत अच्छा नहीं है, या ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो उन पर निर्भर होने के कारण आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो दूसरों की राय नहीं लेनी। अपनी जिंदगी में दूसरों का दखल न होने दें, चाहे वो आपके कपड़े हों,
आपका व्यवसाय का चयन हो या अन्य कोई भी, यह सब आपके निर्णय हैं, किसी और के नहीं। अगर आप अपने दिमाग में यही सोच बनाए रखेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप खुद को अपने आप से दूर करते रहेंगे। मजबूत दोस्त भी बनाए रखें। आप अपने दोस्तों के द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं भेजे जाते, बल्कि अच्छे दोस्तों के साथ आपकी स्वतंत्रता मजबूत होती है। जब आपके दोस्त को किसी से बात करने की जरूरत हो, तब आप उसके लिए उपस्थित रहें। अपने प्रियजनों और दोस्तों के लिए मजबूत बने। ऐसा करने से आप सिर्फ निस्वार्थ ही नहीं लगेंगे, बल्कि अपने दोस्तों के अनुभवों के कारण आप जल्दी ही अपने रास्ते में आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करना सीख जाएंगे। अपने मित्रों के सारथी बने। इससे आप दुनिया को करीब से देख पाएंगे। आपकी दोस्ती मजबूत होगी और आप दुनिया का बारीकी से अध्ययन कर पाएंगे। समाचार पढ़ें और देखें और अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल करें। हमेशा खुद जानकारी रखें और अपडेट रहें। आप जितनी जानकारी ले सकते हैं उतनी लें और अपनी राय बनाने के पहले हर कहानी के दोनों पहलुओं को जानने का लक्ष्य बनाएं। आप विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों से बात करके संबद्ध विषय पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी पा सकते हैं, लेकिन दूसरों को कभी अपनी सोच न बताएं। जितना ज्यादा संभव हो उतना पढ़ने का लक्ष्य बनाएं, फिर चाहे साहित्य पढ़ें या समाचार। अच्छी और सही जानकारी होने से आप उसका अनुसरण करने वाले बनेंगे और अधिक आत्मनिर्भर सोच की ओर अग्रसर होंगे। भेड़ चाल नहीं चलें और किसी भी चीज पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करें क्योंकि आपके किसी पक्के दोस्त ने आपसे यह कहा है। अपना स्टैंड खुद तय करें, स्वयं को अपडेट रखें। जहां से जानकारी मिले अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। अधिक आत्मनिर्भर व्यवहार रखें। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि हमारी माता पिता और हमारी पूरी जरूरतों का सहज प्रवृत्ति रखते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। उनके द्वारा आर्थिक मदद लेने से आप विनम्रता से मना कर दें। दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना लुभावना होता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता अनुभव करने के पहले आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपनी आय को सुरक्षित करें। सच्ची आत्मनिर्भर जिंदगी आर्थिक स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। अपने बिल खुद स्वयं भरें, अपनी कार स्वयं चलाएं, अपना किराया खुद भरें। छोटे छोटे काम जिसके लिए मिस्त्री को बुलाना पड़े, वो यदि आप कर सकते हो या देख सकते हो तो आप इसके लिए उन्हें नहीं बुलाएं। खुद सीखें और जहां तक संभव हो अपना संपूर्ण आर्थिक दायित्व स्वयं को वहन करने दें। यदि ऐसी स्थिति में न पहुंच पाए तो जल्दी से जल्दी अर्निंग का सोर्स पैदा करें। अगर इन खर्चों के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो तेजी से पैसे बचाएं। पैसा जमा करने से सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी, बल्कि अपने स्वयं के पैसे अतुलनीय स्वतंत्रता की अनुभूति और प्रेरणा भी देते हैं। आप जो पाना चाहते हैं
उससे कम कुछ भी आराम पाने के लिए, सुगमता के लिए या अच्छा बनने के लिए स्वीकार नहीं करें। जो भी करें अपनी मेहनत से करें, अपने विचारों का समर्थन करें, अपना काम सबसे अच्छा करें और लोगों को कहने दें ये व्यक्ति किसी अन्य के भरोसे पर कोई काम नहीं छोड़ता। कितना मजबूत और आत्मनिर्भर है। आपने अपने जीवन के लक्ष्य का जो मापदंड तय किया है उसमें कटौती कदापि नहीं करें। अपना नजरिया स्पष्ट रखें। सफल लोग अपनी कोशिशों में खराब आदतों को उखाड़ सकते हैं और नई महान आदतों को बना सकते हैं, जिससे सफलता का पहाड़ बन जाता है। सफल लोग अपने प्रयासों से बड़ी बाधाओं को हवा में उड़ा देते हैं, तूफानों की तरह, सुनामी की लहरों की तरह। सफलता आपके नजरिए का ही परिणाम होती है। सफल लोग अपने नजरिए से दुनिया का नजरिया बदल देते हैं। इसलिए सफलता का नजारा पूरी दुनिया देखती है। जब आपसे हो सके अपने परिवार और दोस्तों को घर पर छोड़ें। आत्मनिर्भर जिंदगी की राह में ये एक मुश्किल काम है, लेकिन आपको अपना काम खुद करना शुरू करना चाहिए। आपको किसी के साथ रेस्टोरेंट तक जाने की जरूरत नहीं है, जिससे आप उनसे वहां मिल सकें। खरीदारी करने अकेले जाएं। सप्ताह में कम से कम 1 या 2 शाम खुद के साथ बिताएं। ऐसी गतिविधियां करें जो आपको आगे ले जाए, पीछे जाने के लिए विवश नहीं करें। स्वयं को समय दें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय निकालें। स्वयं को रिलैक्स करने के लिए नींद, संगीत, शारीरिक मानसिक खेल या जो भी आपको पसंद हो वो करें। अपनी थकान दूर करें। सफलता के लिए कूच करने से पहले अपने आप को रिपेयर करें। इसके लिए आप पर्यटन का सहारा भी ले सकते हैं। अपने जीवन में बुरे प्रभाव उसको बाहर निकलने दें। जब तक बहुत जरूरी न हो जाए दोस्ती न तोड़ें। एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना सीखें। यदि आपके पूरी तरह से उदासीन दोस्त हों जो सिर्फ आपको पीछे ले जाते हैं, उन्हें आप खुद ही अपने से अलग कर दीजिए। अपने बगीचे में से खरपतवार को बाहर निकाल फेंकिए। कुछ लोग ही आपको चमकाएंगे, बाकी आपकी वृद्धि को एक पटरी से किसी दूसरी पटरी पर ले जाएंगे और आपकी सारी ऊर्जा खींच लेंगे। अगर कोई दोस्त आपकी सुविधा के लिए चोरी करके या चालबाजी से आपके काम करने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए उसकी डोरी काटने का समय आ गया है। ऐसे मित्रों की पहचान करें और उनसे दूरियां बना लें। ऐसे दोस्तों से बचें जो अपने अनुयायी बनाते हैं और जिन्हें लोग पूजते हैं। ऐसे लोग चाहेंगे कि आप वही करो जो वो कहे और आपको आत्मनिर्भर बनाने के दावे करेंगे। बैंक में खाता खोलें, पैसे बचाएं। जितना हो सके पैसे बचाएं। ऐसे करने से आपातकालीन पूंजी कोष बनाने में आपको मदद मिलेगी। विषम परिस्थितियों के लिए पैसों का बचत करें। आप दुर्घटनाओं की योजनाएं नहीं बनाते, इसलिए हर महीने एक निश्चित मात्रा में पैसे अलग से बचाकर अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारें। ऐसा करने से कुछ घटनाएं, स्वास्थ्य समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं और कई प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं कभी भी घटित हो सकती है। इसकी उम्मीद हम नहीं रख सकते। इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए बचत करें। आप शायद नहीं सोचते,
कि आप में पैसे बचत करने की क्षमता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें करके, जैसे दिन में एक बार बाहर से चाय मंगवाने की बजाय खुद बनाकर चाय पीने से आप साल भर में काफी पैसे बचा सकते हैं। कई बैंक बचत खाता खोलने की सुविधा देते हैं, जिसमें खाता खुलवाकर छोटी छोटी बचत को जमा करें। अपनी कमाई सिर्फ अपने खर्च के लिए नहीं रखें, बल्कि जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो तब तक जमा खाते में भी डालना चाहिए। आजकल एसआईपी, आरडी, पीपीएफ कई प्रकार की योजनाएं चल रही है। आप इनकी सहायता से भी बचत करके अपना आपातकालीन फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तरक्की के रास्ते पर चलें। विभिन्न प्रकार के पैसों में से अपनी पसंद का पैसा खोजें। अगर पैसों से संबंधित पैसे में आपकी रुचि है तो निवेशकर्ता बैंकर बने या एक छोटा व्यवसाय प्रारंभ करें। अगर आपको शिक्षण कार्य पसंद है तो शिक्षक बने। अगर आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो वकील, प्रोफेसर या सलाहकार बने। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है तो विक्रेता बने या सेवा उद्योग में शामिल हो। अगर ये जानने में आपकी रुचि है कि चीजें कैसे काम करती है तो इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री बने। अपना शौक या उत्साह खोजें। ऐसा शौक ढूंढें जिसके लिए आप समर्पित हों और जिसे ज्यादा से ज्यादा समय तक लगातार करना चाहते हो। चाहे वो खेल हो, संगीत हो, बैंड, नृत्य या कला का कोई भी रूप हो या कोई भी धर्म हो। दिन भर वीडियो गेम खेलना या अन्य फालतू कार्य करना अहमियत नहीं रखता, बल्कि समय की बर्बादी ही होती है और आप पिछड़ते रहते हैं। ऐसा शौक चुने जो आपको अधिक अर्थपूर्ण अनुभूति दे और आप मनचाही जिंदगी पा सकें। अपने दिन की योजना अपने इर्द गिर्द बनाएं। वो लोग दूसरे पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं जिनकी दुनिया दूसरे लोगों या दूसरी चीजों की जरूरतों के चारों ओर घूमती रहती है। अपने कार्यक्रमों के अनुसार दिन की योजनाएं बनाएं। आप जो कर चुके हैं, जो करना चाहते हैं और जो करने की जरूरत है, उन कामों की लिस्ट बनाएं। अगर आपके दोस्त को वास्तव में आपकी जरूरत है तो ठीक है, अन्यथा अपने दोस्त को अपनी योजना पर हावी न होने दें। सतर्कता से अपना दिन बचाएं और किसी को अपना समय खुद के साथ बिताने से नहीं रोकें। लोगों को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद भी दें। आत्मनिर्भर बनने से जिद्दी नहीं बने। अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में आपकी मदद की है तो ईमानदारी से उसे धन्यवाद कहकर, एक कार्ड देकर, या अगर वो आपका पक्का दोस्त है तो उसे गले लगकर शुक्रिया अदा करें। यह स्वीकारना गलत नहीं है कि आपको कभी कभी मदद की जरूरत पड़ती है और ऐसा करने से आपको उस समय कम आत्मनिर्भर नहीं माना जाता। समर्पण का भाव रखें। सफल लोग अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, अपने विश्वास के प्रति समर्पित होते हैं, अपने समय के प्रति समर्पित होते हैं, अपने प्रयासों के प्रति समर्पित होते हैं और अपने नजरिए के प्रति समर्पित होते हैं, अपनी भावनाओं के प्रति समर्पित होते हैं। सफल लोग अपने समर्पण से सफलता का संग्राम जीत लेते हैं। सफलता सिर्फ एक सोच है और सोच को बनाया भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है और विकसित भी किया जा सकता है। एक समय था जब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे उत्कृष्ट स्तर के
विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थे। दुनिया भर के देशों से लोग शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से भारत आते थे। इस देश के समाज का अपने स्वत्व विस्मृत होने के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारत शिक्षा के क्षेत्र में बेहाल हो गया। अपने अपने चरित्र से, ज्ञान से दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर करने का संकल्प भारत का दर्शन हुआ करता था। आज देश पुनः अपने स्वत्व को पहचान कर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेषता लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे आईआईटी विश्वविद्यालय विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर विदेशों में बहुतायत रूप से कार्य कर रहे हैं और उनका कार्य वहाँ के लोकल इंजीनियर और डॉक्टरों से काफी अच्छा है। पहले देश में केवल 19 मेडिकल कॉलेज थे। केवल 1000 बच्चों का चयन एमबीबीएस में हो पाता था। आज देश में 550 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं, 65 से अधिक पीजी हैं और शोध संस्थान हैं। वर्ष 2020 में एमबीबीएस की सीटें 80,000 के लगभग थी और वर्तमान में बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है। हमारे देश में हजारों डॉक्टर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यही हाल नर्सिंग स्टाफ का भी है। आजादी के बाद बड़े से बड़े जिले में भी 1 या 2 एमबीबीएस डॉक्टर मिलते थे। आज स्थितियां तेजी से बदलती जा रही है। आगामी वर्षों में भारत सर्वाधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों वाला दुनिया के गिने चुने देशों में से एक होगा और यही स्थिति नर्सिंग स्टाफ की भी होगी। यह काम आसान नहीं था जो हमने कर दिखाया। इसमें भारत के हजारों लोगों का अथक परिश्रम है। आपकी और हमारी, हम सब की मेहनत से राष्ट्र ने यह मुकाम हासिल किया है। हम इसी प्रकार की उन्नति की ओर अग्रसर रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया में महाशक्ति माने जाएंगे। भारत की गरीबी और स्वास्थ्य को देखकर दुनिया को आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि ऐसी हालत में तो अनेक बीमारियों में करोड़ों लोग मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज भारत अनेक बीमारियों से पार पा चुका है। कोरोना जैसी असाध्य खतरनाक बीमारी के काल में, अफरा तफरी के वातावरण में हमने कुशल प्रबंधन करते हुए अल्प समय में स्वदेशी टीका निर्माण कर देश की आवश्यकता को पूरा किया। साथ ही अन्य जरूरतमंद देशों को भी मानवीय आधार पर दवाई सप्लाई का कार्य किया। दुनिया देखती रह गई। हमने वो कर दिखाया जिसके बारे में विश्व ने कभी भी नहीं सोचा था।